अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ठीक है, हम आपको एक मौका दे रहे हैं, लेकिन ये आपका आखिरी मौका होगा। थैंक यू सो मच, आपने हमें ये मौका दिया, थैंक यू। चलिए। कली, बच्ची को अंदर लेकर के जाओ। लेकिन ये काम तो चमक जी का है। हाँ हम लेते। तुम तो बच्ची को हाथ भी मत लगाना। क्या हुआ मैडम जी, हमसे कोई गलती हुई क्या? हमने कुछ गलत कह दिया? कौन हो तुम चमक? इस घर में क्या करने आई हो? हम बच्चे की नैनी हैं, उसकी देखभाल करने आए। तो फिर हमारे घर के मामलों में बोलने का हक तुम्हें किसने दिया? एक नौकरानी होकर के खुद को घर की सदस्य समझने लगी हो क्या? परिवार का हर एक सदस्य चुप था। तुमने किस हक से राधिका की पैरवी की? हमारे निजी मामलों में दखल देने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? मैडम जी, हमने वही किया जो हमें सही लगा। चुप, बिल्कुल चुप। तुमने वो किया जो तुम्हारे लिए सही था। तुमने बच्ची को इसलिए जाने से रोका ताकि तुम्हारी नौकरी ना चली जाए। अगर बच्ची घर से चली जाती ना, तो तुम्हारी नौकरी भी चली जाती। बिल्कुल सही कहा तुमने सुजाता। माँ, ये मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आप इतना गुस्सा कर क्यों रही हैं। वो लोग गौरी को ले जाने वाले थे, अगर इसने हेल्प की है हमारी तो इसमें गलत क्या है? माना कि राधिका की तबीयत सही नहीं चल रही है, इसी वजह से हो रही है बेचारी से गलतियां, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो गौरी से प्यार नहीं करती। वो बहुत प्यार करती है गौरी से। मुन्ना प्लीज, तू हमसे ये बेकार की बहस तो कर ही मत। चमक को बीच में बोलने का हक नहीं था। हमारे परिवार में से कोई भी राधिका की वकालत नहीं कर रहा था, तो चमक को भी हमारे घर के मामलों में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं थी। और राधिका की सिर्फ तबीयत ही नहीं खराब है, इसका तो दिमाग खराब हो गया है। इससे तो अच्छा होता कि अनाथ आश्रम वाले बच्ची को अपने साथ ले जाते। ये महारानी अनाथ आश्रम की सीढ़ियों पर बच्ची को यूं ही छोड़ करके अकेला चली आई थी। और कल को क्या पता, अचानक से बीच सड़क में जाकर किसी गाड़ी के नीचे छोड़ दिया, तब क्या करेंगे? माँ, मुन्ना, अगर अपने बच्चे को कुछ भी हो जाता है ना, कोई बड़ी से बड़ी बीमारी भी हो जाए, तो भी माँ बाप समाज के सामने लोगों के कंधे पर अपना सर रख करके चार आंसू बहा लेते हैं। लेकिन यही अगर किसी गैर के बच्चे को खरोच भी आ जाए ना, यही समाज उंगली उठाने से बाज नहीं आता है। वो काला करने से चूकता नहीं है। बेटा, फिर ये तो अनाथ आश्रम का मामला है। अगर इस बच्ची को एक नाखून भी लग गया ना, तो ये लोग तुझे जेल भेज देंगे। तू इस लड़की की बेवकूफियों की सजा भुगतने के लिए क्यों मरा जा रहा है? अरे इससे बच्ची नहीं संभाली जा रही है तो उसे वापस दे आ जा करके। माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? बेटी है वो मेरी, कोई कपड़ा नहीं जो मैंने किसी दुकान से लिया है, फिट नहीं हो रहा तो वापस दे दूंगा। लेकिन राधिका के लिए ये बच्ची बाजार से लिया हुआ कपड़ा या
दुकान से लिया हुआ खिलौना ही है। तभी तो ये इस बच्ची की इतनी बेकदरी करती है। माँ जी प्लीज हमें एक और मौका दे दीजिए, हम वादा कर। बस राधिका, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। तुम्हारे पागलपन की कोई हद ही नहीं रह गई है। अरे तुम अपने बच्चे की जगह किसी गैर का बच्चा उठा करके ले आई। अपनी बच्ची को तुमने यूं ही फेंक दिया। कोई भी ऐरा गैरा आ करके हमें बच्चा चोर कह करके जा रहा है। हमारे परिवार पर गैर जिम्मेदारी और गिरा हुआ होने का आरोप लगा रहा है। राधिका, अपने पागलपन के चलते और कितनी बेइज्जती करवाओगी हमारी, और कितनी लोगों की बातें सुनवाओगी हमें। तुम में अगर थोड़ी सी भी शर्म और गैरत बची है ना, जा कर के बच्ची को वापस दे आओ और किसी अच्छे डॉक्टर से अपने दिमाग का इलाज करवाओ। हाँ, ये क्या कह रही हैं आप? माँ जी, मुन्ना के पापा, आप ही लोग बताइए कि क्या हम कुछ गलत कह रहे हैं? हम और कविता भाभी भी तो माँ हैं। हमने भी तो बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है। माँ जी, आपने खुद अपने दोनों बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश दी है। क्या आप गलती से भी कभी अपने बच्चे को छोड़कर किसी गैर का बच्चा उठाकर लाई है? और राधिका बहू, हमने तो बच्चा पैदा करते ही घर का सारा काम करना भी शुरू कर दिया, लेकिन आज तक एक भी सुई इधर से उधर तक नहीं हुई। तुम्हें तो पली पलाई रेडीमेड बच्ची भी मिल गई है, फिर भी तुम्हारा दिमाग खराब हो रखा है। क्यों सुजाता? सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा भाभी आपने। राधिका को कोई साधारण सर्दी खांसी जुकाम नहीं हुआ है, बल्कि इसे तो दिमागी बीमारी हुई है। इसे किसी सहानुभूति की नहीं, बल्कि पागल खाने की जरूरत है। मैडम जी, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम मानते हैं कि राधिका दी से गलती हुई है, लेकिन राधिका दी की हालत तो देखो। हर किसी की सहन शक्ति एक जैसी नहीं होती है। कुछ औरतें ऐसी हालत में परेशान हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो तनाव में आ जाती है। राधिका दी को मानसिक डॉक्टर की जरूरत है, जो उन्हें दवाई दे सके, उनके दिमागी हालत को आराम दे सके, ना कि पागल खाने वगैरह जाने की जरूरत है। तुम फिर बीच में बोल पड़ी। माँ, कुछ गलत नहीं कहा चमक ने। मानता हूं कि राधिका को दिमागी दिक्कत हो सकती है। अगर ऐसा होगा भी तो हम उसका प्रॉपर इलाज करवाएंगे ना। ऐसा तो नहीं होता कि अगर किसी को थोड़ी सी भी दिमागी दिक्कत हो, कोई भी दिमागी तकलीफ हो, तो उसे सीधा पागलखाने भेज देना चाहिए। तरमीम जी, शायद माँ जी सही कह रही है। क्या पता हम सच में पागल। चुप हो जाओ राधिका, तुम भी ना माँ की बातों में मत आओ। अगर कोई भी दिक्कत होगी ना तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट करवाएंगे। लेकिन तुम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जा रही। आइए। जी, फिजिकली तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आप जो इनकी गलतियां बता रहे हैं उससे लगता है कि इन्हें कोई मेंटल इलनेस जरूर है। डॉक्टर, हम ठीक तो हो जाएंगे ना? जी, घबराने की कोई बात नहीं है। हम कुछ टेस्ट करवा लेते हैं। नर्स, इनका ब्रेन का स्कैन कराना है, ले जाइए। दिव्यम जी। जी डॉक्टर।
मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ डॉक्टर? राधिका ठीक तो है ना? कोई घबराने वाली बात तो नहीं? देखिए दिव्यम जी, आपने राधिका जी के जो सिम्टम्स बताए हैं उससे ऐसा लगता है उन्हें मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर मतलब? इसमें एक ही दिमाग 2 पर्सनैलिटीज में बदल जाता है। स्ट्रेस के कारण या किसी ट्रॉमा के कारण एक दूसरी पर्सनैलिटी हमारे ब्रेन में पैदा हो जाती है। फिर हमारी दूसरी पर्सनैलिटी जो कुछ भी करती है या सोचती है वो हमारी अपनी पर्सनैलिटी को याद नहीं रहता। आप ये समझ लीजिए जैसे एक ही शरीर में 2 इंसान रह रहे हैं। डॉक्टर इसका इलाज तो होगा ना? इलाज तो है लेकिन प्रिकॉशंस बहुत रखने होंगे। आप बताइए कैसे प्रिकॉशंस? देखिए, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोगों के ऊपर अगर दूसरी पर्सनैलिटी हावी हो गई तो वो आसपास के लोगों के लिए घातक भी साबित हो सकते हैं। इस हद तक भी जा सकते हैं कि अनजाने में किसी की जान ले लें। राधिका जी के टेस्ट रिजल्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि इनका मामला कितना गंभीर है। डॉक्टर इसका कोई इलाज तो है ना? आप प्लीज राधिका का इलाज कीजिए। जो भी करना होगा वो मैं करूंगा। मैं अपनी बीवी का पूरा ध्यान रखूंगा। उसे किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं दूंगा। ठीक है मिस्टर दिव्यम, मैं कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ जिससे उनकी बीमारी का असर कम हो। बाकी टेस्ट के रिजल्ट आने के बाद ही कुछ कह पाऊंगी। हाँ प्लीज। आइए मैं आपको कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दे देती हूँ। दिव्यम जी, क्या हुआ दिव्यम जी? सब ठीक है ना? राधिका सब कुछ ठीक है। डॉक्टर ने अभी कहा कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़े बहुत तनाव की वजह से तुम्हें दिक्कत हो रही। दवाइयों से सब ठीक हो जाएगा। जी अपना ख्याल रखिए। जी चलो। हाँ मैं लेता हूँ। चलो। थैंक यू डॉक्टर। सीमा, तुम मेरे केबिन में मेरा लैब कोट पहन के क्या कर रही हो? असिस्टेंट हो, डॉक्टर बनने की कोशिश मत करो। सर वो मैं सब। चुप करो। आइंदा बिना मेरी परमिशन के मेरे केबिन में मत आना। निकालो कोट। निकलो। गौरी, 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 गौरी की आवाज तो यही कहीं से आ रही है। गौरी, गौरी की आवाज तो टंकी में से आ रही है। गौरी, गौरी, इस पे तो ताला लगा हुआ है, अब हम टंकी कैसे खोले? हे भगवान, ये ताला तो टूट ही नहीं रहा है, अब हम क्या करें? गौरी, गौरी बेटा आप घबराओ मत, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। क्या करें? गौरी बेटा आप घबराओ
राधिका क्यों चिल्ला रही है? सुजाता, आवाज बाहर से आ रही है। बाहर चलकर देखते हैं। हाँ चले। माँ जी, ताई जी, गौरी, गौरी! राधिका, तुम ये क्या कर क्या रही हो? हाँ, क्या ढूंढ रही हो? माँ जी वो गौरी ना टंकी के अंदर है, जारी कब से रोई जा रही है, पता नहीं कैसे टंकी के अंदर चली गई है। क्या बकवास कर रही हो? गौरी टंकी के अंदर कैसे हो सकती है? हाँ, हमें नहीं पता, वो बस कब से रोई जा रही है। हमें कैसे भी करके हमारी बेटी को टंकी से निकालना होगा। गौरी, गौरी को होश में आओ। गौरी पानी की टंकी में नहीं है, वो दिव्यम और गोलू के साथ बाहर पार्क में घूमने गई है। नहीं नहीं माँ जी, गौरी टंकी के अंदर है, उसकी रोने की आवाज आ रही है टंकी में से। कैसी आवाज राधिका? मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। नहीं दादी, आवाज आ रही है, आप लोग सुनिए। माँ जी, दादी जी, हमारा यकीन कीजिए, हमें सच में गौरी की रोने की आवाज आ रही थी, इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। दीवानी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज दवाई खा के आराम कीजिए। भाभी आप ये कैसी बातें कर रही है? हमारी बच्ची हमें कहीं मिल नहीं रही है, पता नहीं उसकी जान खतरे में है या नहीं। आप लोग माने या ना माने, हमने गौरी की रोने की आवाज सुनी थी, वो यहीं पर है। अच्छा ठीक है, आप पहले शांत हो जाइए। चाची सास जी कह रही हैं ना, गौरी दिव्यम जी गोलू जी के साथ है। हम गोलू जी को फोन करके पूछते हैं। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? गौरी, गौरी, गौरी हमारी बच्ची। ये सब हो क्या रहा है? और ये टंकी कैसे टूटी? राधिका से पूछो। मुन्ना, हमें एक बात सच सच बता, डॉक्टर ने क्या कहा था? क्योंकि राधिका हमें नॉर्मल नहीं लग रही है, इसके लक्षण बिगड़ते ही जा रहे हैं। पता नहीं गोलू बेटा, राधिका बहू को अचानक से कहां से गौरी की रोने की आवाज आ रही थी और इसी चक्कर में इसने ये टंकी तोड़ दी। जी वो हमें गौरी के रोने की आवाज आ रही थी। हम बहुत ज्यादा घबरा गए थे, हमें ऐसा लगा जैसे गौरी खतरे में है। हम सच कह रहे हैं, हमें गौरी के रोने की आवाज आ रही। पर भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है कि हमारी गौरी को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेस के कारण या किसी ट्रॉमा के कारण एक दूसरी पर्सनालिटी हमारे ब्रेन में पैदा हो जाती है। आप ये समझ लीजिए जैसे एक ही शरीर में दो इंसान रह रहे हैं। राधिका, हमारी बेटी एकदम ठीक है। देखो कितना प्यार से हंस रही है। तुमने बेकार में ही इतनी चिंता करके अपने हाथ में चोट लगा ली। एक काम करो, तुम रूम में जाओ, अपने हाथ पे बैंडेज लगा लो और तब तक मैं गौरी को संभाल। नहीं दिव्यम जी, हमें गौरी के पास रहने दीजिए ना थोड़ी देर। राधिका, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। देखो कोई बात नहीं दिव्यम जी, हमें हमारी बेटी के पास रहना है। राधिका, मुझे दे दो। दिव्यम जी प्लीज ना, 2 मिनट। दिव्यम जी, कहीं आप भी तो हम पे शक नहीं कर रहे हैं ना? हम सच कह रहे हैं, हमें गौरी के रोने की आवाज आई थी, हम इसीलिए इतना बेचैन हो गए थे।
दिव्यम बेटा, राधिका सो गई है। गौरी बहुत रो रही है। हो सके तो उसे कहीं घुमाने लेकर जाइए, तो उसका मन बहल जाएगा। जी आंटी, ले जाता हूँ मैं। गौरी, क्या हो गया मेरे बच्चे को? क्या हो गया मेरे बच्चे को? हाँ दिव्यम, मैं भी चलता हूँ। हाँ गोलू भाई, आजा। हम ये टेप रिकॉर्डर टंकी के नीचे रख देते हैं, तो राधिका को लगेगा कि गौरी की रोने की आवाज टंकी से आ रही है, और ये टेप रिकॉर्डर 2 मिनट में बंद भी हो जाएगा। मतलब किसी के आने से पहले रोने की आवाज भी बंद हो जाएगी। राधिका, तुम्हारी ये बेचैनियां, बेवकूफियां, गलतियां दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। दिन खत्म होते होते तुम एक नया बखेड़ा ही खड़ा कर देती हो। पता नहीं और कब तक हम सबको ये झेलना पड़ेगा। सिर्फ इन्हें ही बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, हम सबके कान में तो जैसे रुई घुसी हुई थी। कल को बच्ची की चोट भी सिर्फ इन्हें ही दिखाई देगी। हम लोग तो सब अंधे हो रखे होंगे ना। राधिका, तुम एक काम करो, कमरे में चलो। गौरी भी थक गई होगी ना, हम दोनों मिलकर इसे सुला देते हैं, और फिर मैं तुम्हारे हाथ पे दवाई भी लगा देता हूँ। ओके? ठीक है? हाँ? देखा देखा आप सब लोगों ने इसकी हालत। अगर अभी भी हम लोगों ने कुछ नहीं किया ना, तो अभी तो सिर्फ इसने टंकी तोड़ी है, कल को ये पूरा घर तोड़ देगी। कहीं इसकी वजह से किसी की जान पर ना बनाए। सुजाता सही कह रही है, हमें राधिका के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन दिव्यम के होते हुए कोई कुछ नहीं कर सकेगा। तो ठीक, दिव्यम को फिर कहीं बाहर भेज देते हैं, तभी राधिका का इलाज अच्छे से हो सकेगा। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।